अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इस तरह का खूबसूरत सा एक पोस्टर तैयार करने वाले हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक लाजमी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने के लिए हम सबसे पहले पोस्टर तैयार करने के लिए हम सबसे पहले हमारा जो ये साइज़ है हम इसको पोस्टर के मुताबिक तैयार करेंगे कि कितने साइज़ का पोस्टर होना चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले ये कोने में 3 डॉट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें जाएंगे। यहाँ से ये इमेज साइज़ का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे। और यहाँ से ये जो वेट वाला ऑप्शन है 1280 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 963 पे, 963। और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। और ये दूसरा वाला जो है 1280, इसको 1280 रहने देंगे, हाइट वाला जो है। और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। यह हमारा साइज़ तैयार हो गया है पोस्टर के लिए। अब हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो हम सबसे पहले इसका ये जो बैकग्राउंड है इसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम ये डबल शेप वाला जो ऑप्शन है इसमें आएंगे। यहाँ से ये हम कलर में जाएंगे और कलर में जाने के बाद हम ये ऊपर ये कलर वाला ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से हम ये लाल वाला कलर ले लेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम ये दरमियान में ये शेप वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे जाएंगे और यहाँ से ये शेप पे जाएंगे। शेप पे जाने के बाद हम यहाँ से एक शेप हमने ले ली है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाके हम ये जो रेडियस वाला इसका ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम इसके रेडियस को 20 पे कर देंगे। इसके रेडियस को 20 पे कर दिया, इसको यहीं पे यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम जाएंगे रिलेटिव पोजीशन में। रिलेटिव पोजीशन में जाने के बाद ऊपर ये दरमियान वाला जो है इस पे दबा के हम इसको बिल्कुल सेंटर में कर देंगे। अब हम जाएंगे इसके कलर वाले ऑप्शन में। यहाँ से हम इसको कलर करेंगे, इसके अंदर हम कलर करेंगे। यहाँ से इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हम ये ग्रेजुएंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से ये प्लस के निशान पे जाएंगे। हम इसके अंदर कलर करने वाला है ब्लू वाला। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये दरमियान वाला, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम ये बाल्टी वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से हम इसका ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेंगे। और ब्लू कलर को सिलेक्ट करके हम इसको गहरा कर देंगे थोड़ा। ये गहरा कर दिया इसको। और ये जो दूसरी वाली साइड पे ये जो निशान नज़र आ रहा है इस पे क्लिक करके हम वापस ये कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम वापस ये ब्लू वाला सिलेक्ट करेंगे और इसको बिल्कुल लाइट कर देंगे। लाइट करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें हमारा ये कलर इसमें जो है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम ये इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से जाके हम इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद हम वापस स्क्रीन पर टच करेंगे। स्क्रीन पर टच करने के बाद हम वापस ये दरमियान वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से हम शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम एक और शेप ले लेंगे और इस शेप को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ पर ये यहाँ तक हमने इसको कर दिया है। अब हम इसको ये जो रेडियस वाला ऑप्शन है हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको 10 पर कर देंगे। ये 10 पर कर दिया। यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। ये जो कलर वाला ऑप्शन है हम इसमें जाएंगे। यहाँ से हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से हम इसके कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम ये प्लस वाले निशान पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको कलर करेंगे वाइट। वाइट करके इसको हल्का सा यहाँ पीले की तरफ कर देना है, हल्का पीले की तरफ। और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ये हमारा कलर तैयार हो गया। अब यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम स्ट्रोक वाले बटन में जाएंगे। हम यहाँ से ये स्ट्रोक को ओपन करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ से हम इसका कलर ले लेंगे ब्लैक। ये ब्लैक कलर हमने ले लिया। स्ट्रोक वेट इसको हम कर देंगे 5 पे। 5 पे कर दिया। यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम नीचे जाएंगे शेडो वाले ऑप्शन में,
इसको ओपन करेंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम बिल्कुल नीचे ऑफसेट वाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये नीचे ऑफसेट वाई का बटन नज़र आ रहा है, हम इसको 5 पे कर देंगे। 5 पे करके यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम वापस ये लॉक वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको भी यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसके बाद हम वापस शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे। शेप वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमने ये शेप ले ली, इसको अब हम थोड़ा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पर दरमियान में लाएंगे और हम इसका जो रेडियस है इसको हम 8 पे कर देंगे। 8 पे करके हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम ये कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे और नीचे ये ग्रेजुएट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम इसमें जाएंगे, ये वाले ऑप्शन में। यहाँ से हम प्लस वाले निशान में जाएंगे और यहाँ से हम ये दरमियान में ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ये वाला ऑप्शन पे आएंगे, ये इस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इस पे हम क्लिक करके ये बाल्टी वाला कलर वाला निशान है इस पे जाएंगे, यहाँ से हम लाल कलर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम बिल्कुल ये गहरे कलर पे ओके करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये दूसरी साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये वाले पे, फिर हम कलर में जाएंगे और यहाँ से हमने वापस लाल कलर सेलेक्ट करना है और इसको बिल्कुल लाइट कर देना है। लाइट करने के बाद इसको ओके कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ये इसके अंदर हमारा कलर आ गया है। उसके बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करके हम इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए हम यहाँ जाएंगे और इसको यहाँ से लॉक कर दिया। उसके बाद हम दोबारा शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हमने एक शेप ले ली। अब इसका रेडियस बिल्कुल हम एंड पे कर देंगे। एंड पे करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ साइड से ये लगा दिया, इसको थोड़ा मज़ीद छोटा कर लेते हैं। यहाँ इसको लगा दिया हमने। अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम ये ग्रेजुएट वाला ऑप्शन है इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद हम यहाँ से प्लस पे जाएंगे। प्लस पे जाने के बाद हम वापस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस पे क्लिक करके ये कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम ग्रीन कलर ले लेंगे। ग्रीन कलर लेने के बाद हम इसको बिल्कुल यहाँ गहरे पे आके यहाँ पे आके छोड़ देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। फिर हम दूसरी साइड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद हम फिर वापस कलर में जाएंगे, यहाँ से भी हम ग्रीन कलर ले लेंगे और इसको बिल्कुल यहाँ लाइट पे रहने देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब यहाँ से इसको ओके। अब हम जाएंगे नीचे स्ट्रोक वाले बटन में, ये स्ट्रोक वाले ऑप्शन में जाके हमने इसको इनेबल कर देना है यहाँ से। उसके बाद हम ये प्लस वाले निशान पे जाएंगे, यहाँ से हम येलो कलर सिलेक्ट कर लेंगे। येलो कलर सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे और ये जो स्ट्रोक वेट है इसको हम 5 पे कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के लिए ये वाले ऑप्शन में हम गए, हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे और इसको यहाँ दूसरे कोने पे हम सेट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। हम वापस ये लॉक वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको लॉक लगा दें इन दोनों को। अब वापस हम स्क्रीन पर टच करेंगे। उसके बाद हम वापस ये शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे। शेप वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमने ये शेप ले लिया, इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पर बिल्कुल इसके ये जो साइज़ इसका बना हुआ है इसके बराबर बिल्कुल कर देंगे ताकि ये यहाँ पर फिट आ सके ये। और इसको बिल्कुल नीचे ले जाएंगे हम यहाँ पर और इसके अंदर हम कलर करेंगे। यहाँ से इसको पहले ओके कर दें। उसके बाद हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम ये कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम ये ग्रेजुएट वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये वाला ऑप्शन है।
और यहाँ से हमने जो पहले ऊपर ब्लू कलर बनाया था वो यहाँ पे मौजूद है, तो वो कलर हमने इसमें कर दिया और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। और उसके बाद हम ये सेव वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये जो मेमोरी कार्ड वाला ऑप्शन है, और यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव एज़ प्रोजेक्ट। सेव एज़ प्रोजेक्ट, यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ हम इसको एक नाम दे देते हैं ताकि बाद में हमें ढूंढने में आसानी हो। ये मैंने इसको नाम दे दिया है, यहाँ से इसको ओके कर दिया। यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया और ये देखें, ये हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम इंशाल्लाह इसके अंदर कल लिखाई करेंगे कि इसके अंदर लिखाई किस तरह करनी है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो के अंदर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।